ये मथुरा शाही ईदगाह के केस में 18 पिटिशनर्स आरएसएस और जो दूसरे लोग हैं, वो जो सामने वाला पक्ष है, वो बाकायदा इतना बड़ा हमला कर रहा है कि हमसे कहीं कोई चूक हो जाए तो उसको वो हासिल कर ले। मथुरा शाही ईदगाह के बारे में सच्चाई पूरी दुनिया को बताने में कि किस तरीके से झूठे डॉक्यूमेंट्स, किस तरीके से कोर्ट रिकॉर्ड चोरी करके, ताकि पिक्चर क्लियर रहे, इस तरह की मदद चाहिए। जैसे ज्ञानव्यापी में कमीशन भेजी गई थी, तो यहाँ भी कमीशन का ऑर्डर हुआ था, लेकिन हमने वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे करा लिया और अभी नवंबर तक वो स्टे है। पूरी कोशिश की गई है वेकेट कराने की, लेकिन हम लोगों ने दिफा करने में कामयाबी अल्लाह ताला की मेहरबानी से हासिल की। अभी जब किले के ऊपर हम लोग खड़े हैं, मुट्ठी भर लोग हिफाजत करने के लिए मथुरा की शाही ईदगाह की, तो तब जितना साथ मिलना चाहिए इस केस के बारे में उतना नहीं मिल रहा है। हमें एक तो लोगों की मदद चाहिए, सबसे पहली अहम, कि लोगों में इसके लिए कैंपेन चला जाए। हमारी तो पहली मदद और आखिरी मदद सबसे इम्पोर्टेंट वही होती है कि कुछ लोग पूरे मुल्क से हमारे साथ इसमें जुड़ें और तहरीक चलाएं। मथुरा ईदगाह मामले में एक नई बात सामने आई है कि वहाँ पर बैकडोर से जन्माष्टमी के मौके पर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई थी पूजा कराने की, और उसके लिए एक बड़ी साजिश वहाँ पर रची गई थी, जिसको समय रहते हुए एडवोकेट महमूद पराचा ने उसको जो है नकारा और उस पर जो है पूरी तरह से अंकुश लगाने की कोशिश की। क्या था पूरा मामला में? देखिए, मामला ये है कि ये बाकी बाबरी मस्जिद के केस में और जो काशी विश्वनाथ की मस्जिद है, उसके लिए जो आरएसएस और बीजेपी की तरफ से जो पक्ष हैं वो एक या दो होते हैं, लेकिन ये मथुरा शाही ईदगाह के केस में 18 पिटिशनर्स आरएसएस और जो दूसरे लोग हैं, वो जो सामने वाला पक्ष है, वो बाकायदा इतना बड़ा हमला कर रहा है कि हमसे कहीं कोई चूक हो जाए तो उसको वो हासिल कर ले। लेकिन अभी तक अल्लाह ताला ने हमें हिफाजत से रखा है, और जो ऑर्डर्स माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किए भी थे, जैसे कि कमीशन भेजने का, जैसे ज्ञानव्यापी में कमीशन भेजी गई थी, तो यहाँ भी कमीशन का ऑर्डर हुआ था, लेकिन हमने वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे करा लिया और अभी नवंबर तक वो स्टे है। पूरी कोशिश की गई है वेकेट कराने की, लेकिन हम लोगों ने दिफा करने में कामयाबी अल्लाह ताला की मेहरबानी से हासिल की। अब एक और परमानेंट चाल ये चली जाती है कि कुछ एप्लीकेशंस, जो अभी मुझे हैरानी हुई, वहाँ पे 2 एप्लीकेशंस जो हमने WS यानी कि जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है वो फाइल किया था। अब 18 हैं, तो उसमें 2 फाइलें जो जज साहब ने हमारे खिलाफ दो केसेस में सूट नंबर 7 और 16 में एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया, जबकि वो इस बुनियाद पे था कि हमारा रिटर्न सबमिशन ही स्टेटमेंट फाइल नहीं हुआ। हालांकि वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल था ऑलरेडी, तो कोर्ट के रिकॉर्ड से कैसे गायब किया गया? वो गायब करके ये कोशिश की गई कि अब इन दोनों केसेस में ही एक केस में एक एप्लीकेशन लगाने की साजिश हुई कि एक एप्लीकेशन लगाएंगे, हमें नोटिस नहीं आएगा क्योंकि हम एक्स पार्टी हैं, और उसमें वो कोशिश की गई थी। तो मैं परसों वहाँ पे था अपने एक और केस के लिए, इलाहाबाद के केस के लिए, तो मुझे रात के टाइम ये पता लगा कि इस तरह की कोई एप्लीकेशन लगी है, तो मैं वहाँ रुका और फिर हमने ये इंश्योर किया कि वो उस तरह की एप्लीकेशन कोई हियरिंग पे कम से कम मंडे तक ना आए, यानी कि अब ट्यूसडे को ही आएगी, जब तक कि जन्माष्टमी का टाइम निकल जाएगा। तो इस तरह की केयरफुलनेस बहुत ज़रूरी है हमारे इन तरह के सारे केसेस में। और मथुरा के केस में भी आप लोग को ये है कि इसके बारे में अब देखिए, उसमें कोई बुरी खबर नहीं आ रही, तो पूरी आवाम, पूरी तंजीमें सो रही हैं उसमें। यही सबसे बड़ी कमी है, जिसमें ज़बरदस्त लड़ाई हो के हम लोगों ने किला बचा रखा है, उसमें सहयोग नहीं हो रहा है कोई। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई उल्टा अल्लाह ना करे ऐसा कोई ऑर्डर आ जाएगा, तो फिर आरएसएस और बीजेपी की मीडिया उसको ज़मीन से लेकर आसमान तक हाईलाइट करेगी, फिर हम लोग सब अफसोस जाहिर करने के लिए आ जाएंगे। तो अभी जब किले के ऊपर हम लोग खड़े हैं, मुट्ठी भर लोग हिफाजत करने के लिए मथुरा की शाही ईदगाह की, तो तब जितना साथ मिलना चाहिए इस केस के बारे में उतना नहीं मिल रहा है। इस बात का मुस्लिम पर्सनल मदद करें, आप सभी करें, ईमानदारी से जो करना चाहे वो करें, बिल्कुल करना चाहिए। और ये तो हम किसी से ना इसमें कोई चंदा लेते हैं ना कुछ लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि इस तरह की मदद चाहिए। हमें एक तो लोगों की मदद चाहिए, सबसे पहली अहम, कि लोगों में इसके लिए कैंपेन चला जाए। हमारी तो पहली मदद और आखिरी मदद सबसे इम्पोर्टेंट वही होती है कि कुछ लोग पूरे मुल्क से हमारे साथ इसमें जुड़ें और तहरीक चलाएं और इसको वाजे करें। जो एक एटमॉस्फेयर अभी वक्त का, जैसे आप अभी वक्त के बारे में भी आज यहाँ चल रही है, क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। अब बुनियादी बात क्या है कि वक्फ होता क्या है? वक्फ तो वही होता है ना, जो मैं, आप या हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी ज़ाती ज़मीन में से
जो उनके बच्चों का हक था या किसी का भी हक था, उसमें से निकाल के जगह दिए, तो इसमें तो किसी सरकार का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई हक ही नहीं होता ना। ये तो हमारी जगह है, हम अपने इस्तेमाल ना करके अल्लाह की राह में देना चाहते हैं। तो यही बात क्लैरिफाई नहीं की जा रही है, नहीं कर पा रहे हैं हम। बुनियादी बात ये है, इसीलिए वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ क्यों होता है कि ये तो किसी की अपनी जायदाद है ना, जो वो दे रहा है अल्लाह के नाम, इसीलिए वंस अ वक्फ और ऑलवेज अ वक्फ का वो है। अब यही बात हम दुनिया को क्या लग रहा है इस झूठे प्रचार से आरएसएस और बीजेपी के, कि ऐसा लगता है जैसे मुसलमानों को किसी सरकार ने कोई ज़मीन दे दी या उन्होंने किसी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। वक्फ बाय यूज़र का भी कॉन्सेप्ट हम नहीं बता पा रहे हैं। अब आज से 700-800 साल पहले जो मस्जिदें और कब्रिस्तान हैं, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी अभी दस्तयाब होगा। वो तो वक्फ बाय यूज़र है कि 800 साल से यहाँ पे कब्रिस्तान था, मस्जिद थी, तो ये वक्फ ऑटोमेटिक है। तो ये सब चीज़ों का भी हम काउंटर नैरेटिव नहीं तैयार कर पा रहे। ये है कि हम चोट लगने से पहले, ये सब जो हम सेमिनार्स और जल से जलूस करते हैं, ये चोट लगने से पहले मथुरा शाही ईदगाह के मस्जिद के बारे में करें, ताकि पब्लिक को पता रहे कि किस तरीके के 18 हमलावर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि केस उनका इतना वीक है और उसमें कोई ना कोई इस तरीके का ऑर्डर करा के, अब आपको अदालतों के बारे में भी जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है, कोई भी एक हल्का सा भी ऑर्डर हो गया तो फिर उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करके एक माहौल बना दिया जाता है। तो हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। ये मदद चाहते हैं हम कि जितने भी दानिशमंद हैं पूरे मुल्क में, जितने भी लोग हैं सोशली एक्टिव हैं या बिजनेसमैन भी हैं, वो हमसे कांटेक्ट करें। हमें मदद चाहिए कैंपेन चलाने में, मथुरा शाही ईदगाह के बारे में सच्चाई पूरी दुनिया को बताने में कि किस तरीके से झूठे डॉक्यूमेंट्स, किस तरीके से कोर्ट रिकॉर्ड चोरी करके, ताकि पिक्चर क्लियर रहे। इस तरह की मदद चाहिए।